शिक्षाशास्त्र को समस्त को स्वागत पिला माने तो आग को जमी आम शुणा पाचे बहुत सारा टीचिंग पोस्ट गुड़ाक आसवाक जाऊँगी। तो पेडागोजी तो गोटे एसेंशियल पार्ट आम जाचे पूर्व एग्जाम गुड़ाक देखला लगुच बहुत सारा क्वेश्चंस तुम आउट ऑफ सिलेबस रु पचारुची मिसलानियस क्वेश्चंस बहुत सारा पचारुची। तो से आम तुम सिलेबस वाइज क्वेश्चन कर सिलेबस कंप्लीशन कर विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम तो आज आम गोटे सीरीज स्टार्ट करुचे जो सीरीज रे आम मिसलानियस क्वेश्चंस को डिस्कशन करवा मोस्ट एडवांस क्वेश्चन को डिस्कशन करवा प्रीवियस एग्जाम गुड़ी को रिलेट करके टार्गेट रखी बोले 5000 क्वेश्चन को डिस्कशन करवाई तुम मानकर प्रत्येक दिन क्लास करने टार्गेट आम रखा प्रत्येक सीरीज रे 50 लेखा क्वेश्चन डिस्कशन करवा तो 100टा क्लास माध्यम आम चेष्टा करवा तुम मानकर 5000 क्वेश्चन को कभरअप करने जो दिन भी तुम वीकेंड थी हॉलीडेज थी से दिन 2-3टा सीरीज करनवा जमती कि ट्राए करवा मासे भितर तुम 5000 क्वेश्चन डिस्कशन हो। तो पिले 5000 क्वेश्चन को माने करेंगे जो माने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी प्रिपरेशन करुँच तुम आसुवा टीचिंग एग्जाम जमती कि LTR हो SST सेवक सेविका हो रेगुलर हाई स्कूल टीचर जूनियर टीचर OAVS SSB TGT किंबा तुम मैंने कौन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रिपरेशन हो CTET हो OTET हो कि OSSTT समस्त को यही सीरीजटा पिले बहुत ही बेनिफिशियल हम तुम मैंने ये सीरीज कर सार तुम मैंने कह कि सर ये 5000 क्वेश्चन ही आम मानकर पेडागोजीर जेकोसी एग्जाम सबुठ बेस्ट और बेनिफिशियल प्रत्येक क्वेश्चन को आम कौन करिया पिले एक्सटेंशन करवा आउ प्रत्येक क्लास रे तुम मैंने 50टा क्वेश्चन रु केते नुआ जिनस जानिबा को पाइल केते यूनिक जिनस जानिबा को पाइल केते एक्स्ट्रा जिनस जानिबा को पाइल से गुडाक चेष्टा करिवो मेंशन करिया पे। तो मु तुम मानक सजेस्ट करिवि तुमर गोटे रफ करिनियो से रफ रे लिखि रख 5000 पेडागोजी क्वेश्चन प्रैक्टिस एवं जहाँ जहाँ प्रत्येक क्लास रे तुमको नुआ लगुची भल लगुची मु जोगुड़ा एक्सटेंशन करी तुमको कहबी सेगुड़ा टिके टिके पॉइंट डाउन करदेव टिके टिके नोट डाउन करदेव पिले। तो आज तुम सीरीज 1 पिले यहाँ जो थे आम 1 रु 50 संगे क्वेश्चन डिस्कसन करवा एमती प्रत्येक सीरीज रे आम क्वेश्चन को एमती बढ़े बढ़े जा 5000 पर्यंत पिले क्लास गुड़ी को मुझे तुम प्रीमियर पकईदेवी जमी कहली तुमको क्लास तुम प्रीमियर रे पड़ो और प्रीमियरिंग स्टार्ट हम तुम संध्या बेले 8टारे तुमने समस्ते लाइव रे आसो आसिकी क्वेश्चन आंसर देवा ट्राए कर मु तुम पिले कमेंट बॉक्स रे थी जदि तुम किसी डाउट है तुम पचार मु तुम डाउट क्लीयरेंस करने चेष्टा करी। क्वेश्चन नंबर 1 पिले आंसर दियो तुम माने पिले किसी क्वेश्चन पचारुची मैच्योरेशन आउ लर्निंग को रिलेट करी डिफरेंशिएशन रु रिलेशनशिप को लेकिन तो आज क्लास पर तुम जमी मैच्योरेशन आउ लर्निंग को नहीं कौन प्रकार डिफिकल्टीज न आसे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दे पिले इफ लर्निंग प्रिसीड्स मैच्योरेशन जदि मैच्योरेशन पूर्वर शिक्षणटा प्रारंभ हुए मैच्योरेशन पूर्वर परिपक्वता पूर्वर शिक्षण कार्य तुम आरंभ कर ताले कौन हम इट कैन रिजल्ट इन ना सर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी जदि सर पिलार परिपक्वता घटीनी आमे ता पूर्वर शिक्षण कार्यटा आरंभ कर दूचे ताले कौन हम सर समय आमर नष्ट हम एनर्जी भी जीव पैसा भी आमर जीव जमीक मुझे कहबी गोटे 2 वर्षर पिला से भल से चली शिखनी दौड़ी शिखनी मुझे कौन करी ना मुझे गछ चढ़ा शिखेबी पहाड़ चढ़ा शिखेबी ताले कौन हम से भल से परफॉर्म कर कारण से भाया तार परिपक्वता फिजिकल डेवलपमेंट है जदि मुझे गोटे 3 वर्षर पिला कहबी तू हाइपोथेटिकल रिजनिंग कर तू लॉजिकल रिजनिंग कर तू जनरलाइजेशन कर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर से भल से कर कि कारण से निर्दिष्ट परिपक्वता मेंटल मैच्योरिटी तार है तेणुक पिलार जो पर्यंत परिपक्वता आवश्यकतार विकास न हो पूर्व जो तुम शिक्षण कार्य आरंभ करदेव ताले कौन हम ताले पैसा समय एवं एनर्जी सब प्रकार आमर वेस्ट घटो नष्ट घटो। तो ये ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पिले द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज परिपक्वता एवं शिक्षण मध्य थिबा संपर्क को आमे केउ भली भाबरे वर्णना करि परिबा। परिपक्वता एवं आमे कहिबा शिक्षण परस्पर सह जड़ित जिते पिलार परिपक्वता घटुची जदि आम पिला से समय शिखौचे ताले शिक्षणटा बहुत ही भल हम कारण परिपक्वता मैच्योरेशन गोटे कंडीशन लर्निंग
जिते पिला भल परिपक्व होइतिबो ता शिक्षणटा सेते भल हबो आमे कहि पारुचे कारण मैच्युरेशनटा गोटे कंडीशन प्रोवाइड करूची गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूची बेटर लर्निंग पई इजी लर्निंग पई तेणुकरी मैच्युरेशन आउ लर्निंग एमाने परस्पर सहित इंटरडिपेंडेंट एमाने म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल आमे कहि परिबा तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर किसी पिलांकर प्रश्न आसुथिबो सर मैच्युरेशन आउ थरे कहि दियंतु रिवीजन कर दियंतु कि मैच्युरेशन कहले हमें कोन बुझे मैच्युरेशन को मोडे रे कहछे परिपक्वता मु तो मानकु बारंबार कहे कि एज स्पेसिफिक नेचुरल एंड इंटरनल डेवलपमेंट गोटे निर्दिष्ट बयस रे व्यक्ति मध्य रे जे अंतः स्वाभाविक परिवर्तन घटी थाए ताहाको हमें परिपक्वता कहि थाउ आउट के भलसे जान रखिबा मैच्युरेशन एज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज ए प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस एडी पिले तीनटा जिनस मन रखिबो कि परिपक्वता होची गोटे स्वाभाविक गोटे नेचुरल आमे कहि परिबा चेंज घटुची मु चाहिले जे पिला को बाध्य करिकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स तार इन्फ्लुएंस देकी ताको परिपक्वता कर देबी ता नुहे ये स्वाभाविक भाव रे ये तार प्राकृतिक भाव रे घटी घटिका जीव आकु आमे बाध्यतामूलक भाव रे शिक्षण माध्यम रे अभिप्रेरणा देकी बदलै परिबा नाही किबा स्पीड अप कर परिबा नाही ये होची गोटे जेनेटिक फैक्टर द्वारा बा बायोलॉजिकल फैक्टर द्वारा इन्फ्लुएंस प्रभावित होइताय एवं ये गोटे प्री डिटरमाइंड पूर्व निर्धारित सीक्वेंस को फॉलो करिकी गति करिथाय आमे कहि परिबानी कि पूरा शिफ्ट अप हे जिवो पिला जन्म हो दौड़ाक लगे ना ये गोटे सिक्वेन्स गोटे पूर्व निर्धारित धारा अनुसार गति करके जाए जमी तुम्हें कॉग्निटिव एस्पेक्ट को नहीं पार कि फिजिकल एस्पेक्ट नहीं पार इट इज ड्रिवेन बाय जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो परिपक्वता रहा आम कहे मैच्युरेशन रहा ये जेनेटिक आ बायोलॉजिकल फैक्टर्स द्वारा प्रभावित एटा को आम कहे नेचुरल आ ऑटोमेटिक ये हूँ स्वाभाविक या ऑटोमेटिक आम कहीं कहे तुम्हें चाहिए बाध्य करके कौन कर बदल पारनी स्पीड कर स्लो कर मु कहबी कि पिला तले 12 वर्ष बयस हम 10 वर्ष बयस हम 10 रु आम कहे 14 वर्ष भितर झील मानकर फिजिकल मैच्योरिटी आम कहे होता है बा से माने पवर्टी हासिल करथांती प्रगंड प्राप्त करथांती जदि मु कहबी नाई पिला को आम वेट करवा पिला 20 वर्ष पर पवर्टी हासिल कर सेटा कौन हो पार कि पॉसिबल कि ना एटा ऑटोमेटिक एटा स्वाभाविक भाव में नेचुरल भाव में घटिब ही घटिब तो मन रख एतिक एस्पेक्ट बोले कि एज स्पेसिफिक नेचुरल एंड इंटरनल डेवलपमेंट को आम कहे मैच्युरेशन परिपक्वता ये हूँ नेचुरल ये हूँ बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर द्वारा प्रभावित ये गोटे प्री डिटरमाइंड पूर्व निर्धारित सीक्वेंस को फॉलो करिथाए एवं यह ऑटोमेटिक भाव में गति करे कौन संपर्क रही रिलेशनशिप रही मैच्युरेशन और लर्निंग भितर पिले ना मैच्युरेशन हूँ गोटे इंपोर्टाट एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग शिक्षण पाई ये गोटे कौन करे कंडीशन प्रोवाइड करे जदि मैच्युरेशन पिलार हेइथिबो आमे शिक्षणटा आरंभ करूचे ताले कौन हबो शिक्षणटा भल हबो इजी हबो स्मूथ हबो आ बेस्ट हबो लर्निंग मस्ट बिगिन व्हेन द चाइल्ड इज मैच्योर एनफ जदि पिला भल भाव में मैच्योर होइछि परिपक्व होइछि आमे सेही समय शिक्षणटा आरंभ करिबा उचित इफ लर्निंग प्रिसीड्स मैच्युरेशन जदि मैच्युरेशन पूर्वर शिक्षणटा हैला देयर इज मोर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ताले अधिक समय जीव एनर्जी भी लॉस हेबो सो मैच्युरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल शिक्षण को सफल कराए शिक्षण को संभव कराए किए ना परिपक्वता तुम खाली एति जिन मन रख कि परिपक्वता एवं शिक्षण परस्पर सहित इंटरडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड जदि पिला परिपक्व होउछि आमे तापर तार शिक्षण को कराउछे ताल शिक्षणटा भल हबो स्मूथ हबो जदि पिला परिपक्व हेइनि ता पूर्व आमे शिक्षण कराउछे ताहले टाइम आ हमर एनर्जी दिटाक लॉस हबो क्वेश्चन नंबर 3 बिले which of the following statement most accurately describe the difference between maturation and learning आदर को स्टेटमेंटा तुम मानकर परिपक्वता एवं शिक्षण मध्य थिबा प्रभेद को दर्शाउची लर्निंग इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी पिले लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें कहूचे मैच्युरेशन इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं मैच्युरेशन इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स तेनकर एटा तुम मानकर हबो नाही मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग शिक्षण पाई अभिप्रेरणा निहाती दरकार अभिप्रेरणा हेले शिक्षणटा द्रुत हबो सफल हबो तेनकर एटा स्टेटमेंट तुम प्रथम रो ही भूल अछि देखिए ये एक्यूरेटली कोटा सठिक अच्छे आम काढ़िया पड़ो मैच्युरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस आम एबे पढ़ी आसिले ये हूँ गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया ये हूँ गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस ये हूँ गोटे इंटरनल प्रोसेस व्हाइल लर्निंग इज ए प्लान एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस हाँ मैच्युरेशन हूँ गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया किंतु शिक्षण हूँ कौन ना गोटे योजनाबद्ध प्रक्रिया गोटे लक्ष्य प्रणोदित प्रक्रिया
मैच्युरेशन आम किसी योजना न कले किसी लक्ष्य न रखले सी ऑटोमेटिक हम ही हम किंतु शिक्षण करने आमको किसी योजना करा पड़ो आमको किसी लक्ष्य निर्धारण करने पड़ो तेणुक ऑप्शन सी तुमकर यहाँ गोटे एप्रोप्रिएट डिफरेंशिएशन। ऑप्शन डी रे मैच्युरेशन हैज नो एज लिमिट ना मैच्युरेशन गोटे एज लिमिट अच्छी कि आम कहूचे कि पिला जो लैटर एडोलेसेंस समय पर आउ परिपक्वता पे मैक्सिमम लेवल पर्यंत से हासिल कर दे थाए किंतु लर्निंग टार कौन रेस्ट्रिक्शन न थाए। लर्निंग हूँ गोटे लाइफ लंग प्रोसेस ये हूँ गोटे जीवन व्यापी प्रक्रिया ये हूँ नेभर एंडिंग प्रोसेस ये हूँ ओम रु टम पर्यंत गति करुवा गोटे प्रतिक्रिया प्रक्रिया से दृष्टिकोण आम ऑप्शन सी पिले ये गोटे करेक्ट बा एक्यूरेट डिफरेंस क्या भितर ना मैच्युरेशन आउ लर्निंग भितर टिके पिले डिफरेंस को देखी रख भल भाव में देखी रख तुमको मुझे पढ़ाई जो एसएसबी टीजीटी क्लास करूली मैच्युरेशन टा क्या द्वारा ड्रिवेन पिले ना सर हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स द्वारा किंतु लर्निंग टा कौन ना सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा एक्सपीरियंस द्वारा यहाँ परिचालित मोटिवेशन सर किसी आवश्यकता न था मैच्युरेशन यहाँ ऑटोमेटिक जेहेतु आधे कौन अभिप्रेरण काम करना शिक्षण किसी काम करना एत नेसेसरी न थाए किंतु लर्निंग रे मोटिवेशन आवश्यकता थाए जदि मोटिवेशन होची ताले शिक्षण द्रुत हम सफल हम और जल्दी हो पार एज लिमिटेशन थाए मैच्युरेशन की निर्दिष्ट एज हेले मैच्युरेशन टा हमर बंद हम फिजिकल मैच्युरेशन पिले कि एडोलेसेंस पर बंद हो जाए आउ एते परिमाण रे फिजिकल मैच्युरेशन पिलार हुए ना जमीक आम कहीपर अदर जो मैच्युरेशन है गोटे एज लिमिट थाए किंतु लर्निंग रे कौन एज लिमिट न थाए यहाँ है लाइफ लंग प्रोसेस ये जीवन व्यापी प्रक्रिया ये गोटे धारावाहिक गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस ये ऑटोमेटिक एंड नेचुरल मैच्युरेशन हूँ ऑटोमेटिक ये स्वाभाविक भाव में घटी घटिका जाए या कहीं बाध्य करी कहीं चाहिए स्पीड अप करें ना किंतु लर्निंग पे आमको योजना करा पड़ो आमको लक्ष्य निर्धारण करा पड़ी था प्री डिटरमाइंड एंड फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न ये पूर्वर स्थिरीकृत ये गोटे स्पेसिफिक पैटर्न को जमीक आम कहीपर मुझे जो भाव में मैच्योर होती बयस आम कह जो पैटर्न को फॉलो करुच्ची एक्स वाई जेड समस्त भी से पैटर्न को फॉलो करेंगे समस्त भी फिजिकल मैच्योर हे तो ये कौन करे जो पैटर्न टा रहा गोटे पूर्व निर्धारित पैटर्न को फॉलो करता है किंतु लर्निंग टा सब भ्यारी करे एटा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भ्यारी ही करिवो इट इज थ्रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो परिपक्वता घटे से वृद्धि विकास माध्यम घटी थाए और लर्निंग जोटा घटे से एक्सपीरियंस माध्यम प्रैक्टिस माध्यम ट्रेनिंग माध्यम ऑब्जर्वेशन माध्यम इमिटेशंस माध्यम ट्रायल एरर माध्यम घटी थाए तो ये डिफरेंस को भल भाव तुम मन रखियो मु थरे पढ़ाई पुणी थोड़े रिपिटेशन एटा तुम करदेली। क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following best describes the core concept of a trial and error learning as proposed by E.L. Thorndike by Edward Lee Thorndike पिले E.L. Thorndike जो प्रयत्न प्रमाद तत्व रहिला बा ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी आधुरु कोटा गोटे कोर कॉन्सेप्ट पिले मु तो मानक जेतबेले जीरो टू हीरो सीरीज पिले करौथली जो नुआ नुआ कॉन्सेप्ट को नहीं चिंता रखी तो मानकर सीरीज करने से तुमको ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बुझे एवं तार किसी फीचर्स तुमको कही रखी किसी वैशिष्ट किसी आसम्पशन किसी प्रिंसिपल्स आंसर कर पिले ना ऑप्शन सी तुम पिले करेक्ट आंसर लर्निंग इज अचीव्ड बाय रिपीटेडली अटेम्प्टिंग सॉल्यूशन एंड ग्रेजुअली एलिमिनेटिंग अनसक्सेसफुल वंस कि आम जो रिपीटेडली गोटे कार्य को करुचे गोटे उद्देश्य को साधन करने को ट्राए करुचे गोटे प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने को ट्राए करुचे एवं रिपीटेडली से काम गुड़िक करने द्वारा कौन हो आमर जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट गुड़ाक रहा इनकरेक्ट रेस्पन्सेस गुड़ाक रहा से गुड़ाक एलिमिनेट होची से गुड़ाक धीरे धीरे कमी कमिका जाऊँगी आम करेक्ट रेस्पन्सेस मध्यम आम लक्ष्य को हासिल करूँ से तुम कहती मन रखापी कि आम ट्राए करवा चेष्टा करवा आम भूल करवा कारण फेलुअर हूँ गोटे नेचुरल पार्ट गोटे आस्पेक्ट हूँ आम लर्निंग आम बारंबार रिपीटेशन करने द्वारा रिपीटेड अटेम्प्ट करने द्वारा कौन हम ना इनकरेक्ट रेस्पन्सेस गुड़ाक रिड्यूस हो आम सक्सेसफुल हवा आम उद्देश्यटा हासिल हम तेणुक ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर ये जो ऑप्शन ए दे पिले लर्निंग अकर्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इनसाइट एंड सडन अंडरस्टैंडिंग एटा तुमको इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी रो गोटे एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पिले Which experimental set of did Edward Thorndike use to study trial and error learning in animals? Animal उपरे जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी एडवर्ड थॉर्नडाइक करथिला से जो एक्सपेरिमेंट से करथिले को एनिमल ऊपर प्ले करथिले एवं से जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ता थिला सेटा को भला थिला पिले
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଜଲ ବକ୍ସ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଆମେ କହୁଥିଲେ ବା ଧନ୍ଦା ବାକ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗରି କ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟେ ଲମ୍ବିଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଡୋର୍ଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲିଭର ବା ଅଙ୍କୁଶଟେ ଥିଲା ବିରାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍କୁଶରେ ଗୋଡ଼ ମାରୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରାପ୍ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏ ପଜଲ ବକ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଲିଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ ଦ ଡୋର୍ ଗୋଟେ ପଜଲ ବକ୍ସରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାଟେ ଥିବ ତା ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛୁ ବିରାଡ଼ିଟେ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଭରଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶଟେ ଥିବ ସେ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଚାପିଲେ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ବିରାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ପଜଲ ବକ୍ସ ହଙ୍ଗରି କ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ क्वेश्चन नंबर 6 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ मैच्योरेशन प्रोग्रेस आदर कोटा मैच्योरेशन प्रोग्रेस को आधार करी गोटे करेक्ट स्टेटमेंट गोटे बेस्ट स्टेटमेंट आम कहि परिबा थ्रू स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज मोटिवेशन लर्निंग आर बेसी इंपैक्ट मैच्योरेशन उपरे पड़े नाही बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मु तुमन कहली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो एक्सपीरियंस हो आज ए नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस की परिपक्वता होची गोटे स्वाभाविक गोटे ऑटोमेटिक आम कहि परिया प्रक्रियाटे तेणुकर ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पिले इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इज मस्ट टू एक्सटेंड हेल्प टू द स्टूडेंट्स विथ आमे इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पिले काहे की व्यवहार करिबा एटा को प्रकार रो पिला मानु को हेल्प करिया पे आमे व्यवहार करि परिबा पिले इंडिविजुअलाइज माने कोन कि सर जेतोले आमे इनक्लूसिव एजुकेशन कथा पढौतले से समय गोटे पढैतले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सेमती इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन माने कोन ना सर गोटे स्पेसिफिक इंडिविजुअल रो नीड को फुलफिल करिया पय जेतोले आमे इंस्ट्रक्शन बा टीचिंग को प्रोवाइड करूचे सो एटा कहबा पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन माने गोटे इंस्ट्रक्शन को आमे गोटे इंडिविजुअल रो रिक्वायरमेंट अनुसार मॉडिफाई करूचे चेंज करूचे से पिलार रिक्वायरमेंट को नीड को फुलफिल करिया पय एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी रिसोर्सेस असेसमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ वन पर्टिकुलर लर्नर और पर्टिकुलर इंडिविजुअल एडी जम देखिबा हमें जदि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन कहा पे हमको दरकार पड़िबो ना सर जे शॉर्ट स्पान ऑफ अटेंशन जार थिबो आकु रिक्वायरमेंट करूछ यार लाइव आ जो अटेंशन स्पान टा बहुत यार कम गोटे निर्दिष्ट वस्तु को गोटे निर्दिष्ट जिनस को एक अधिक समय पर्यंत अटेंटिवली शुणी पारिबोनी कि देखि पारिबो नाही सेति पे आकु आ पे मते पर्सनलाइज्ड प्लान बनेय पड़िबो स्पेसिफिक मॉडिफाइड प्लान बनेय पड़िबो तो से दृष्टिकोण तुमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जोड़ देखिबो जो पिलार एक्स्ट्रा नीड एक्स्ट्रा आवश्यकता थिबो से क्षेत्र रे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करिबा क्वेश्चन नंबर 8 पिले प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज लेसन प्लान प्रिपरेशन करिबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे एटा गोटे को भलिया प्रक्रिया पिले ना सर एटा होची गोटे प्री इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी आमे लेसन प्लान केतोले प्रिपरेशन करू सर जेतोले इंस्ट्रक्शन आरंभ करिबा पूर्व आमे जेतोले इंस्ट्रक्शन आरंभ करिनु फास्ट तो हमकु कोन प्री एक्टिव स्टेज जोडक तमे कहउथलो कि शिक्षादान रो पूर्व प्रक्रिया पर्याय प्री एक्टिव स्टेज बा प्री इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी भितरे एटा आसीबो कि पिलांकु क्लासरूम भितरे पसिबा पूर्व मते लेसन प्लान टा बने कि रेडी करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 9 प्ले विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स पिले विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी कहले तुम माने कोन बुझुचो आंसर करो एटा गोटे टर्म टे मन रखियो गोटे भलो टर्म पिले तो ऑप्शन डी तुम्हारे प्ले करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग राइट एक्सपीरियंसेस एट द राइट टाइम टू चिल्ड्रेन फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट पिले विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी आगु कह जाए सेंसिटिव पीरियड आगु कह जाए क्रिटिकल विंडो माने एमिति किछि पीरियड थाए एमिति किछि टाइम थाए जो टाइम रे जदि पिला से स्पेसिफिक स्किल गुडा को से स्पेसिफिक कांसेप्ट गुडा को लर्न करे ताले ता लर्निंग टा इजी हुए इफेक्टिव हुए
जदि से समय से लर्न न कर जमी लांगुएज डेभलपमेंट आम कहूचे से समय जब पिला लर्न न कर लर्न करने बहुत ही डिफिकल्ट हम इजी हम ना से कह जाए विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी बा आम कह गोटे चाइल्ड मोस्ट रिसेप्टिव पीरियड मोस्ट सेंसिटिव पीरियड मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी पीरियड आगे कह जाए क्रिटिकल विंडो भी किए कहती कि एमती गोटे विंडो एमती गोटे पीरियड एमती गोटे समय जो समय गोटे पिला विभिन्न प्रकार स्किल्स कॉन्सेप्ट को इजीली इफेक्टिवली लर्न कर दिए ठीक है पिले तो सेटा कह कि प्रोवाइडिंग राइट एक्सपीरियंस एट द राइट टाइम फॉर द चिल्ड्रेन कि राइट एक्सपीरियंस आम से समय यदि प्रोवाइड करवा से टाइम रे ताल सेटा इजी हम और इफेक्टिव हम क्वेश्चन नंबर 10 प्ले द स्किल्स नॉलेज comprehension analysis application synthesis and evaluation refers to which domain प्ले जो नॉलेज comprehension analysis application synthesis इभालुएसन मु तो कही मन अच्छे तो मानकर सर्टकट कौन निमोनिक्स कही केसीए एएसई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मन पकाओ कॉग्निटिव डोमेन केसीए एएसई नॉलेज comprehension एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इभालुएसन कहार ना कॉग्निटिव डोमेन रो तार रिवाइज वर्जन कही मन रखिबो कौन ना रुआ रुआईसी रुआईसी पिले कौन आर रे रिमेम्बरिंग यू रे अंडरस्टैंडिंग ए रे एनालिसिस ई रे इभालुएशन सी रे क्रिएटिविटी दीटा मन रखी था नॉलेज comprehension एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इभालुएशन एटा सेमती तुम मानकर रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस इभालुएशन एवं क्रिएटिविटी तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले व्हेन यू आर इन ए पब्लिक प्लेस you suddenly hear a ringtone which is same as yours and instinctively you reach to your smartphone only to realize that the sound is coming from someone else and not yours तुम जो गोटे पब्लिक प्लेस रे अच्छो जे कोनोसी बाहर गोटे जगह अच्छो से तुम शुणिल कि तुमर जो मोबाइल रिंगटोन जो भाया आउ जनकर रिंगटोन से भाया तुम शुणिल तुम भाविल मोर काले फोन आसुची कि कारण मो तुम भी से भाया रिंगटोन तुम कौन कल तुम मोबाइल को खोजा लगिल कहीं तुम्हें बुझिल कि यहाँ मोर रिंगटोन नुहे यहाँ समन एल्स आउ जनकर कहार रिंगटोन सो यहाँ गोटे कहार एग्जांपल पिले तुम्हें से जो रिंगटोन सहित कौन हो कंडीशनेड हो हाबिचुएटेड हो जाइछ तो यहाँ तुम क्लासिकल कंडीशनिंग मन पकाओ डॉग रो एक्सपेरिमेंट इवान पावलोवଙ୍କର एक्सपेरिमेंट केमिति बेल रो शब्द सहित कुकुरटा केमिति एसोसिएटेड हो जाइथिला कुकुरटा केमिति कनेक्टेड हो जाइथिला तो सेमती तुम मैंने जो रिंग टोन सहित एसोसिएटेड से जो तुम आउ कहार भी से भाया रिंग टोन बाजिले तुम निज मोबाइल को खोजा लगुच तो यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन डी तुम राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 प्ले Vygotsky emphasized that one of the following factors play a significant role in the learning of children आधु कोटा गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे शिक्षार्थी शिक्षण क्षेत्र में पिले Vygotsky पिले जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट Vygotsky रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन Vygotsky सोशल मीडिएटेड लर्निंग रेसिप्रोकल लर्निंग कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप लर्निंग तो तुम मानकर सोशल आउ कल्चरल सोशियो कल्चरल थ्योरी भी अच्छी सोशल फैक्टर्स एवं कल्चरल फैक्टर्स दीटा इंपोर्टेंट बा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करुँच पिलार लर्निंग एवं लैंग्वेज डेवलपमेंट क्षेत्र में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्षेत्र में तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 पिले द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू इंट्रिजिक मोटिवेशन दी प्रकार मन रखिबो इंट्रिजिक मोटिवेशन आउटला एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन इंट्रिजिक मोटिवेशन ताको अंतः अभिप्रेरणा कहूचे बा ताको इंटरनल मोटिवेशन भी तो माने कहि परिबो जेतेबेले मोटिवेशनटा प्लेजर ओरिएंटेड पर्सनल सैटिस्फैक्शन ओरिएंटेड एंजॉयमेंट ओरिएंटेड रादर दैन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवार्ड और पनिशमेंट जदि एटा एंजॉयमेंट तुमको भल लागुची खुशी लागुची आनंद प्राप्त होउचो से कार्यटा तुम करुँच इंटरनल बा इंट्रिजिक मोटिवेशन भितर आसीबो देखो आदर कोटा ट्राइज टू कम्पीट विथ हिज हर पियर चाइल्ड प्लेइंग ए स्पोर्ट टू गेट रिवार्ड चाइल्ड कंप्लीट्स द गिवन टास्क एंड टेक्स ऑफ ए न्यू टास्क ऑन ओन पिला निजे गोटे टास्क को कंप्लीट करुची पुणी आउ गोटे टास्क से नौची निजुक निजे आमे कहूचे
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ୟୁ ଏନଗେଜ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫର୍ योर ओन सेक ऑफ नॉलेज तुमको भल लगुच नॉलेज गेन करने तुम निजे निजे से एक्टिविटी करुच से कौन आसो ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन भितर आसो तो ऑप्शन सी तुम्हारे ये करेक्ट आंसर तुम्हें खाली गोटे जिन पे मन रखिथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे सार जिते मोटिवेशनटा पर्सनाल साटिस्फैक्शन एंजॉयमेंट ओरिएंटेड प्लेजर ओरिएंटेड मत भल लगे बोली मुझे बैग फोपाड़ी क्रिकेट खेल पलाऊँगी कारण मत खुशी लगुच सेटा हला इंट्रिंसिक मोटिवेशन सर क्रिकेट खेले मते पैसा मिलिबो क्रिकेट खेले मते गोटे रिवार्ड मिलिबो सेटा हला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर 14 प्ले द सोशल एजेंसीज व्हिच आर रेस्पोंसिबल फॉर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स आधर को सोशल एजेंसी गोटे शिक्षार्थीर शिक्षण पई दायित्व हम ता कहै दायित्व थाए ता रेस्पोंसिबल से सर ए होम भी भूमिका अच्छी स्कूल भी भूमिका अच्छी सोसाइटी भी भूमिका अच्छी सो ये ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 प्ले द आईक्यू ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग दिस मेजर आमे पिलार आईक्यू बा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो रहिला सेटा आदरु कोउटा को व्यवहार करी आमे मापी परिया पिले आईक्यू पिले जो आईक्यू टर्म टा के देथिले आईक्यू रो टर्म मन रखियो पिले एटा स्टॉर्म देथिले बाय टर्म टाकू प्रथमे स्टॉर्म प्रदान कले परे टर्मियन आईक्यू रो फार्मूला देथिले आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज एति मन रखिबो स्टॉर्म आईक्यू रो ए टर्म टाकू देले इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोली परे टर्मियन आईक्यू रो फार्मूला को बाहर कले हो हमर प्रश्न एटी पचारछि आदरु को टाको व्यवहार करी आमे आईक्यू को असेस करि परिबा इंटेलिजेंट को आमे असेस करि परिबा तो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर एटी देई देछि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन कि वेस्लर कर इंटेलिजेंस स्केल जो रहला सेतरा आमे पिलांकर आईक्यू को असेस करि परिबा पिले वेस्लर कर जो इंटेलिजेंस स्केल रहला से चिल्ड्रेन मान जो स्केलटा तुम मन रखिथबो एटा गोटे इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट एटा गोटे ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड नो एटा गोटे इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट जोटा कि 6 रु 14 वर्षर पिला मान को पय एप्लीकेबल एटा को कंडक्ट करिया पय 45 रु 65 मिनिट समय लागि थाय पिले आउ तो मानकर पिले जो ए एउडा रहिला डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एटा गोटे फॉर्म ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट आउ चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट एटा तुमनकर थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट रो गोटे आमे कहि परिया गोटे अलगा गोटे वर्जन थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो मरेज तुमनकर प्रदान करथिले परे तुमरो चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट एटा मध्य लियोपोल्ड बेलाक ताको जे बेलाक एंड बेलाक एल बेलाक एंड सोरेल बेलाक सेति में कहे बेलाक एंड बेलाक एटा प्रदान करथिले कोटा चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट ए दीटाक चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट आउ तुमनकर टीएटी थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट ए दीटाक कोन पय ना सर पर्सनालिटी को टेस्ट करिया पय पर्सनालिटी असेसमेंट पय आ एटा हला एप्टीट्यूड असेसमेंट पय एटा तुमनकर इंटेलिजेंट असेसमेंट पय क्वेश्चन नंबर 16 प्ले टैबुला रसा इजान टैबुला रसा कोन बिले ब्लैंक स्लेट टैबुला रसा जॉन लॉक मन पड़ुची पिले ताका फिलोसफी कि जतले पिलाटे जन्म होउची गोटे ब्लैंक स्लेट अलेखा सिलट गोटे साधा कागज एवं ये एनवायरनमेंट विभिन्न प्रकार अनुभूति एक्सपीरियंस माध्यम रे से साधा कागज अलेखा जो सिलटा परिपूर्ण हो जाउची सो ब्लैंक स्लेट एट ह्यूमन एट बार्थ आमे कहूचे कि जतले से जन्म होउची गोटे खाली सिलट भलिया किछि ता माइंड रे नथाए आमे कहूचे ज्ञान बुद्धि एवं से अनुभूति माध्यम रे एक्सपीरियंस माध्यम रे से एनवायरनमेंट रू बहुत सारा ट्रेड्स थॉट्स गुडा को बिल्ड करथाय गठन करथाय एटा हला कार व्यू पॉइंटटा एटा तुम मानकर जॉन लॉक कर व्यू पॉइंट बा फिलोसफीटा मन रखिथिबो एटा हला जॉन लॉक्स फिलोसफी हला क्वेश्चन नंबर 17 प्ले द स्टेज एट व्हिच चिल्ड्रेन लर्न बाय रीचिंग टू व्हाट दे एक्सपीरियंस थ्रू देयर सेंसेस रिचिंग टचिंग सकिंग सेंस ऑर्गन थ्रो रे टच करिबा रिच पहुंचीबा
एभली जितेबाला से शिक्षण कार्यटा गति करुच्ची सेटा कौन ना सर सेंसरी मोटर स्टेज रे ठीक है जो चारिटा स्टेज इंपोर्टाट स्टेज अच्छी तुम मैंने मन रख सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आउटला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बाथ टू 2 इयर्स जन्म रु 2 वर्ष 2 to 7 इयर्स तुम मानकर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल तुम मानकर 7 to 11 इयर्स देन 12 to एभव है तुम मानकर कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्वेश्चन नंबर 18 प्ले ह्यूमन बीइंग्स सॉल्व प्रॉब्लम्स and make predictions by observing objects and people in the world and make connections to the already existing knowledge. This type of development is ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି जूनियर टीचर पढ़ाला बेले तुमको स्पेसिफिकाली 50-50 मिनिट्र समय नहीं गोटे गोटे कर बुझे सोशल डेवलपमेंट कौन इमोशनल डेवलपमेंट कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन कह आंसर दे पिले प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी ये सब क्या भितर आसो ना सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोब्लेम सॉल्विंग कथा कहला प्रेडिक्शन कथा कहला मेकिंग कनेक्शन कथा कहला प्रीवियस नॉलेज सहित वर्तमान नॉलेज को आम कनेक्शन करवा ताहले तुमको सेगुड़ा सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितर आसो जहाँ को आम मेंटल डेवलपमेंट कहूचे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहूचे ब्रेन डेवलपमेंट जहाँ को आम कहूचे जीन पियाजे को आम कहू फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी टू थिंक एबिलिटी टू एक्सप्लोर रीजन एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस रु आम मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करवा चिंता करवा कल्पना करवा इमेजिनेशन करवा भाषार विकास घटिबो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करवा गोटे जनरलाइज्ड मीनिंग को फाइंड आउट करवा बाहर करवा सेंसेशन परसेप्शन ये सब तुम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भीतर आसीजो क्वेश्चन नंबर 19 प्ले द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन आदर कोटा तुम फिजिकल मैच्योरेशन गोटे टास्क पिले डेवलपमेंटल टास्क शारीरिक परिपक्वता पिले जो टॉक फ्लुएंटली आसला आम कहवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट जोटा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पार्ट यहाँ माने आम कह मेंटल मैच्योरेशन पार्ट फिजिकल मैच्योरेशन नुहे डेवलप बॉन्डिंग टू पेरेंट्स एज वेल एज विथ सिबलिंग्स बॉन्डिंग डेवलपमेंट करवा फिजिकल कथा कौटी आसला पॉजिटिव एटीट्यूड है एटीट्यूड कथा आसला लर्निंग टू वॉक आम चलवा दौड़ा पहरवा स्विम करवा ये सब फिजिकल मैच्योरेशन भीतर आसो तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 पिले थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज प्रपोज्ड बाय किए पिले थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट प्रदान करछंदी ना सर एल थॉर्नडाइक मु तुमको थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कथा कहूली चारिटा मेजर थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कही कौन कौन बिले ना सर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन आ गोटे कौन ना थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स जोटा ये तुम अच्छी आ गोटे कौन ना थ्योरी ऑफ आइडियल्स थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट है तुमकर एल थॉर्नडाइकर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन मन रख पिले यहाँ तुमकर चार्ल्स जूड JUDD चार्ल्स जूड कहि परिबो चार्ल्स जूड तुमकर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन थ्योरी ऑफ आइडियल्स यहाँ WC बाग्ले यहाँ WC BAGLEY WC बाग्ले से भाया भाव तुमको थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन है कोहलर एतिक बेले मन रखिदा थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किए ना थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन चार्ल्स जूड थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स एल थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ आइडियल्स है WC बाग्ले थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन बा ट्रांसपोजिशन थ्योरी है कोहलर थ्योरी ऑफ कॉन्फिगरेशन किए कहते आइडेंटिकल एलिमेंट रे कौन कहूँ जदि गोटे सिचुएशन आम शिखीचे आ गोटे सिचुएशन रे
जहाँ पूर्व शिखी तार किसी जिन रिलेटेड बाहर सिमिलार बाहर ता लर्निंगटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जदि एजुकेशन किसी जिन शिखी सोशियोलॉजी से जिन आसला ता लर्निंगटा ऑटोमेटिक सोशियोलॉजी ट्रांसफर हो तो आम कहे आइडेंटिकल एलिमेंट बा लर्निंगटा हूँ गोटे ऑटोमेटिक वे ट्रांसफर होबार आम कहीपर प्रक्रिया गोटे तो ये ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर एडी पे मुझे तुम ए स्क्रीनशॉट एटा रखिपर कि आइडेंटिकल एलिमेंटा किए प्रपोज करते एडवर्ड ली थर्नडाइक 1913 मसीह यहाँ हूँ गोटे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग गोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गोटे थ्योरीटे एथरे कौन कौन लर्निंग ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर टू द एक्सटेंट दैट द टू सिचुएशन शेयर आइडेंटिकल एलिमेंट्स और सिमिलर कंपोनेंट्स जदि दीटा सिचुएशन किसी आइडेंटिकल समान सिमिलर कंपोनेंट्स थी लर्निंगटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गोटे जगह आउ गोटे जगह क्वेश्चन नंबर 21 in Thorndike's theory what term is used to describe the concept that behaviors followed by satisfying consequences are more likely to be repeated जदि बिहेवियर टा क्या फॉलो करुच्ची ना साटिस्फाई कन्सिक्वेन्स को फॉलो करुच्ची ताले से बिहेवियर टा पुणी थे सृष्टि हम रिपिटेशन हम जदि बिराईटा बाहर को आसला माछ खाइला तार आग्रह बढ़िया बाहर को आसापी जदि रेजल्टा साटिस्फाइड होची रेजल्टा भल होची ताले पिलार आग्रह बढ़िया शिक्षण प्रति पिला रिपीट करिवो से शिक्षण कार्य को शिक्षणटा स्थायी हम शिक्षणटा फलप्रद हम जोटा को मुझे मन कही लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड डिसैटिस्फैक्शन संतोष एवं असंतोष नीति जहाँ को कह जाए क्या कह जाए सर लॉ ऑफ इफेक्ट मन रखि लॉ ऑफ इफेक्ट जदि फलाफलटा जदि परिमाणटा भल होची संतोषजनक होची ताले शिक्षण प्रति आम आग्रह बढ़िबो इच्छा बढ़िबो जदि पिला शिक्षण पाई प्रस्तुत अच्छी से समय पिला को आम पाठ पढ़ाऊे शिक्षणटा भल हम स्थायी हम बा आम कहूचे फलप्रद हो पार जदि शिक्षण को पिला बारंबार अभ्यास करुच्ची प्रैक्टिस करुच्ची ताहले कौन हम शिक्षण भल हम फलप्रद हम जदि पिला अभ्यास करूनी पिला डिसयूज हो जाउची अव्यवहार हो जाउची ताहले शिक्षणटा अनोइंग हम बा फ्रुटफुल हो पार ना ये तीन टाइम लॉ मन रखियो कार ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्वेश्चन नंबर 22 पिले डेवलपमेंट इज विकास पिले कौन ना सर लर्निंग डेवलपमेंट होची मल्टीफेसेटेड एटा होची कंटीन्यूअस एटा होची मल्टी डायमेंशनल मल्टीफेसेटेड मान कोन सर मल्टीपल फेस अछि बा मल्टीपल डायमेंशन अछि आमे कहूचे फिजिकल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाव में ये हूँ कंटिन्यूअस ये हूँ निरविच्छिन्न भाव में गति करें यहाँ हूँ गोटे लाइफ लंग प्रोसेस तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर ग्रोथ पिला आम कहीपर कि गोटे सर्टन पीरियड रे ग्रोथ बंद हो जाए कि डेवलपमेंट है गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट पिले स्ट्रक्चरल नुहे डेवलपमेंट है गोटे फंक्शनल चेंजेस क्वेश्चन नंबर 23 पिले language skills play a more central role in the development of a cognitive structure language skill पिलार cognitive structure cognitive development क्षेत्र में गोटे central role play करे एक कथा पिले किए कहउचंती जति हमर language भल भाव में डेभलप होची एटा गोटे फंडामेंटल भलिया काम करिवो हमर थॉट प्रोसेस आ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रे एनहांसमेंट करिया पई ताको प्रॉपर वे रे शेप करिवा पई language is fundamental in shaping thought and cognitive structure of the individual एक कथा किए कहउचंती सेटा ब्रूनर कॉन्सेप्ट पिले ना ब्रूनर कौन कहउचंती ना लैंग्वेज स्किल गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे गोटे सेंट्रल बा फंडामेंटल रोल प्ले करे पिलार कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पिलार थॉट प्रोसेस रो एनहांसमेंट पाई बा शेपिंग पाए से भाव में चम्स्की तुम पे जानिथिबो चम्स्की केते सुंदर सुंदर आइडियाज तांकर language acquisition device universal grammar theory of generative grammar innate language faculty रो कमे कहूचे concept of innate language faculty जो से बहुत ही फेमस रुसंकर तुम पे जानिथिबो रुसंक कमे गोटे नेचुरलिस्टिक से जणे नेचुरल एजुकेशन इंपोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग तांकर नेगेटिव एजुकेशन नास्तिवाचक शिक्षा पे से मध्य नो एजुकेशन नेगेटिव एजुकेशन कि पिला तार आम कहीपर चाइल्डहुड कंप्लीट होगा न पर्यंत आम कौन प्रकार शिक्षा दबा ना से पर्यंत पिला कौन हैबिट फॉर्मेशन कौन फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करवा ना नो एजुकेशन नेगेटिव एजुकेशन से भाव में पेस्टालोजी पे जानिछ होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन पे से बहुत ही फेमस क्वेश्चन नंबर 24 पिले
observation of pupils in the classroom and outside the classroom environment in the school is an important technique of evaluation. पिले आमे जो पिला को ऑब्जर्वेशन करूचे पर्यवेक्षण करूचे क्लासरूम भितर हो क्लासरूम बाहर हो एटा काहे कि गोटे गुरुत्वपूर्ण कौशल कहवा मूल्यांकन रो काहे गोटे इंपोर्टेंट टेक्निक पिले इवैल्यूएशन रो खाली पिला को ग्रुप करिया पई एटा आमे कहबा टू ग्रुप चिल्ड्रन एज पर दैट नीड्स द नीड अनुसार खाली ग्रुप कर दबा टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड डेवलपमेंटल हैजर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेक डिसीजन टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट पिले आमे आइडेंटिफाई करबा पिलार कोन आवश्यकता अछि पर्यवेक्षण माध्यम रे तांकर कोन डेवलपमेंटल इश्यूज डिफिकल्टीज बा हैजर्ड्स गुडी को अछि ता सहित आमे कोन डिसीजन नै परिबा तांकर रिक्वायरमेंट नीड्स को फुलफिल करिया पय समस्या को दूरीकरण करिया पय से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन कथा आसिला मन रखिबो ये होची गोटे नॉन टेस्टिंग टेक्निक आमे कहू जे टेस्ट करि न थाउ ये होची गोटे वन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ टेक्निक जो था कि हमको इनडेप्थ डाटा दे थाए हम गोटे ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करि थाए ठीक है पिले आउ ऑब्जर्वेशन सबुठु अधिक फेमस एथि पई एथरा हम पिलार एक्सटर्नल बिहेवियर बा बाह्य व्यवहार को भलो भाबरे अध्ययन करि पारि थाउ क्वेश्चन नंबर 25 पिले टीचर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10 pupils 5 to 10 pupils for a short duration of 5 to 10 minutes on a selected simple topic or concept with a single skill which is magnified as जदि जो टीचर ट्रेनी मान रहिले जो माने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हमें कहूचे फ्यूचर टीचर्स हमें कहूचे पुपिल टीचर हमें कहूचे से माने स्मॉल ग्रुप 5 ରୁ 10 जण गोटे स्मॉल ड्यूरेशन 5 ରୁ 10 मिनिट समय नहीं गोटे स्पेसिफिक स्किल बा गोटे सिंगल स्किल को प्रैक्टिस करूचंते चल ताको हमें कोन कहबा से प्रकार रो प्रोसेस को ना एटा को हमें को माइक्रो टीचिंग पिले माइक्रो टीचिंग पिले कोन ना सर गोटे टीचर ट्रेनिंग टेक्निक टीचर भितर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल को एनहांसमेंट करिया पई डेवलपमेंट करिया पई माइक्रो टीचिंग को हमें फॉलो करि थाउ माइक्रो टीचिंग रे कोन करू ना सर हमें जो एसएसजी महिला अछंती स्वयं सहायक गोष्ठी एसएसजी सर एसएसजी को मन रखले हमर माइक्रो टीचिंग मन रहि जिवो स्वयं सहायक गोष्ठी मन रखिबो सब एसएसजी सर एसएसजी काहे कहले ना सर शॉर्ट लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप शॉर्ट लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप एस रे शॉर्ट लेसन एस रे स्मॉल आउ जी रे ग्रुप सर आम कौन करूँ ए शॉर्ट लेसन छोट आम कहवा लेसन जो थे छोट ग्रुप शॉर्ट लेसन माने शॉर्ट टाइम रो लेसन 5 ରୁ 10 मिनिट समय एवं शॉर्ट ग्रुप है 5 ରୁ 10 जन पिला भितर लेसन टाक आम डेलीवर करवा ये मन रखिद पिले माइक्रो टीचिंग रे ड्यूरेशन कम शॉर्ट ड्यूरेशन स्मॉल ग्रुप्स गोटे सिंगल किंबा स्पेसिफिक स्किल को आम फोकस करूचे फीडबैक आउ रिफ्लेक्शन रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही माइक्रो टीचिंग रो स्टेप्स भी मन रख बेले बेले परीक्षा पचारे ना सर कौन ना पीटीएफ आउ जो आरआर मूवी आसला सेटा पिले आरआरआर पीटीएफ कौन ना सर प्लान टीच फीडबैक देन रीप्लान रीटीच रीफीडबैक चला बिले प्लान टीच फीडबैक रीप्लान रीटीच रीफीडबैक एला माइक्रो टीचिंग रो स्टेप्स माइक्रो टीचिंग रे बहुत सारा स्किल्स रही तुम से स्किल्स गुड़ा भी जानी पार स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल ऑफ क्लोजर स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस तो एटा तुम मैंने टिके देखि पार क्वेश्चन नंबर 26 प्ले the process of changing the existing schema to include new information is called जदि आम एक्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करूचे मॉडिफाई करूचे ताल तक आम कौन कहबा एक्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करबा चेंजेस करबा हला हमर कोन ना अकोमोडेशन जदि आम नुआ जिनस को ऐड करथांते फिट करथांते इनकॉर्पोरेट करथांते ताले जानता असिमिलेशन आ जदि आम एडजस्टमेंट करथांते थर्ड क्षेत्र रे ताले ता तो मानकर एडाप्टेशन आ इगोसेंट्रिज्म तुम जानिछ जीन पियाजेंकर तो ये हमारा आंसर कौन हम ऑप्शन ए अकोमोडेशन क्वेश्चन नंबर 27 पिले क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय एटा तुम बहुत सहज तुम आराम से करि परिबो
ବ୍ଲୁମ୍ସଙ୍କର ଜାଣିଛେ ତ ବ୍ଲୁମ୍ସଙ୍କର ଟैक्सोनॉमी इभान पावलोवଙ୍କର क्लासिकल कंडीशनिंग इभान पेट्रोविक पावलोव बीएफ स्किनरଙ୍କର ऑपरेंट कंडीशनिंग जॉन ड्यू आम जानिचे प्रोग्रेसिव एजुकेशन जड़े प्राग्मेटिक ट्राइपोलार ऑफ एजुकेशन रो से व्यू करिसेंती तो ये ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पिले वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग आदर कोटा गोटे फैक्टर गोटे शिक्षण को प्रभावित करे ना पिले नॉट ए फैक्टर मोटिवेशन शिक्षण प्रभावित करे मैचुरेशन करे रेडीनेस करे किंतु जेंडरटा शिक्षण प्रभावित करे ना तो आंसर कौन हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मन रखियो पिले फिजिकल फैक्टर भितर तुम मानकर फिजिकल हेल्थ आसीज न्यूट्रियस फूड आसीज एज मैचुरेशन फटिग्यू एटा तुम फिजिकल फैक्टर भितर बा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भितर आसीबो सेमती मेंटल फैक्टर भितर और लर्नर एटीट्यूड एप्टीट्यूड लेवल ऑफ एस्पिरेशन रेडीनेस इंटेलिजेंस मोटिवेशन इमोशन लर्निंग स्टाइल फियर ऑफ फेल्युअर प्रेज एंड ब्लेम इंडिविजुअल डिफरेंस ये सब तुम मानकर को फैक्टर्स पिले ना मेंटल फैक्टर्स भितर आसीजिवो से भाई तुम देखो आहरी भी बहुत सारा फैक्टर्स तुम लर्निंग काढ़ी पार कौन सार एनवायरमेंटल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स हाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स से तुम तार होम तार स्कूल पीयर मानकर बिहेवियर कंडुसिव लर्निंग एनवायरमेंट टीचर्स बिहेवियर यूज ऑफ आईसीटी विभिन्न प्रकार रिसोर्सेस अवेलेबल आम कहे कल्चरल फैक्टर्स फैमिली फैक्टर्स सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स ये सब शिक्षण प्रभावित करता है किंतु आउ जो दी तीन बेसिक जिन रहा कि फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स यही जो फैक्टर्स गुड़ाक शिक्षण प्रभावित करे जमीक टीचर सब्जेक्ट नॉलेज हो टीचर बिहेवियर हो बिहेवियर ऑफ द टीचर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द बिहेवियर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द टीचर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ द टीचर टीचिंग मेथड ऑफ द टीचर mastery over the content of the teacher level of adjustment or flexibility of the teacher mental health of the teacher types of discipline of the teacher पिले ना कहले बहुत सारा फैक्टर्स तुम को मुझे कहि परिबी किंतु मन रखिता कि जो फैक्टर्स सेतबेले आसीबो तुम माने माइंड रखिबो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 29 The cognitive structure on which children climb from one zone of proximal development to the next. को cognitive structure रे पिला हमें कहूचे पिला गोटे जोन ऑफ proximal development रो आउ गोटे जोन को से कौन करूची क्लाइम करूची जोन ऑफ proximal development का सहित रिलेटेड ना सर लेवी-वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो कथा आसिला स्कैफोल्डिंग रो कथा आसिला टेम्पररी सपोर्ट कथा आसला तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर ना स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 पिले चिल्ड्रन लर्न बाय एक्सप्लोरिंग देयर वर्ल्ड एंड बाय एक्सपीरियंसेस बट नॉट बाय रिवार्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट आधर कोटा पिले कहूची कि पिला एक्सप्लोरेशन माध्यम रे लर्न करिवो किंतु रिवार्ड्स और रीइंफोर्समेंट को माने बेसी इंपोर्टेंस दउना हंती कोरे पिले ना सर कॉग्निटिविज्म माने कॉग्निटिविज्म रे मन अछि पियाजेंकर भाइगोट्सकर मत बिले ना इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन माध्यम रे पियाजे कहउछन्ती कि पिला इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन माध्यम रे पिला तार प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करके नुआ नॉलेज को गेन करि परिबो तो माने रिवार्ड आउ रीइंफोर्समेंट को एते गुरुत्व आरोप करि नाहंती तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर कॉग्निटिविज्म पिले। पिले ये गोटे जिनस तुम मानकर एक्सटेंशन मत करार अच्छी क्वेश्चन नंबर 30 रे पिले कौन ना ये जो जिनस गुड़ा तुम देला आसोसिएशनिज्म मन रखि आसोसिएशनिज्म माने कौन ना सर क्लासिकल कंडीशनिंग आउ ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दुईटा लर्निंग थ्योरी को आम आसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी बा आसोसिएशनिज्म कही था कारण एमाने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स रो आसोसिएशन बा कनेक्शन को इंपोर्टेंस दे शिक्षणटा गति करिथा बेले मत प्रकाश करिसंती से भाई भाबरे तुम मानकर बिहेवियरिज्म कथा आसिला पिले व्यवहारवाद जो आम कहूचे एमाने कहउचंती जो ह्यूमन्स रहिले से माने गोटे ब्लैंक स्लेट गोटे अलेखा सिलट भाव में जन्म होती ए एनवायरमेंट कौन करे सब जिन को डेटरमाइन करे भीतर एक्सपीरियंस नॉलेज सब जिन को भरपूर कराई दिए तेणुक बिहेवियरिज्म माने एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म उपर बिलीव करती एमाने
कहते शिक्षण है आम केमी जानू जदि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आम ऑब्जर्व करूँ कि तुम ओभर्ट बिहेवियर देखेब ताल जानू तुम शिक्षण है बोली सो शिक्षण को सी कहूँ ना एनिमल जमी लर्न करे गोटे ह्यूमन बीइंग से भाव में लर्न करें तो से मेंटल एस्पेक्ट बा मेंटल जो फैकल्टीज गुड़ा रहा से गुरुत्व करते ना से इग्नोर करती बेसी फोकस करती रिवार्ड और रिइनफोर्समेंट उपरे तापर तुमनकर आसला साइको एनालिसिस तुम मैंने जानी साइको एनालिसिस रे आमे कोन कहू कहार पिले आइडियाटा ना सर सिगमंड फ्रॉइड आइडिया एमाने अनकॉन्शियस माइंड को बेसी गुरुत्व आरोप करिसेंती बा सिगमंड फ्रॉइड रे से कहउचंती कोन ना अनकॉन्शियस माइंड गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे बिहेवियर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे आउ तांकर तो बहुत सारा कथा गुड़ाक अच्छी बहुत सारा व्यू अच्छी तो मैंने मन रखिथिबो तांकर जो पर्सनालिटी रो तीनटा इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर कोन ईगो आउ सुपर ईगो इगो सुपर इगो मन रखिबो तांकर फ्री एसोसिएशन रो कांसेप्ट ड्रीम एनालिसिस रो कांसेप्ट तांकर आमे कहूचे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट एगुडा को मन रखिबो बहुत ही फेमस कहार सिगमंड फ्रॉइड कर आउ कॉग्निटिविज्म रे भी तुम मन रखियो पिले एडी तो खाली देला इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन कथा आउ कोन रे बाबा ना सर कॉग्निटिविज्म रे कॉग्निटिविस्ट माने कहउचंती लर्नर होचंती एक्टिव लर्निंग होउची गोटे एक्टिव प्रोसेस एमाने इंटरनाल कॉग्निटिव प्रोसेस को बेसी गुरुत्व आरोप कर शिक्षण रे जोटा कि 2022 आरएसटी तुमको पचारथिला कि कॉग्निटिविज्म माने इंटरनाल कॉग्निटिव प्रोसेस रो रोल को अधिक आमे कहि परिबा गुरुत्व आरोप करिसेंती बा सेंट्रलाइज करिसेंती एमाने मेंटल रिप्रेजेंटेशन रो फॉर्मेशन ऊपर इंपोर्टेंस दउचंती एमाने कहउचंती कोन ना आमे पिला जहा लर्न करिवो सेतबेले से करियो प्रीवियस नॉलेज सहित रिलेट करी कि लर्न कले लर्निंग टा भल हबो फ्रूटफुल हबो सो एमाने केमिति इनफॉरमेशन टा रिसीव करिवो ऑर्गेनाइज करिवो स्टोर करिवो रिकॉल करिवो रिट्राइव करिवो आहा ऊपर बेसी फोकस करिथांती खाली जे आमे ओभर्ट बिहेवियर माध्यम रे खाली जे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर माध्यम रे जहा परिवर्तन होतला ताकू शिक्षण कहबा ताकू ये संपूर्ण रूपे नेग्लेक्ट करिसेंती जो इंटरनल हमर कॉग्निटिव चेंजेस घटुची ताकू ये शिक्षण मध्ये इंक्लूजन करिसेंती ठीक है प्ले क्वेश्चन नंबर 31 प्ले The preparation of plans by the teacher for conduct of a teaching and learning process belongs to the stage of teaching. Preparation of plans जेतले आमे लेसन प्लान बनाउछे टीचिंग लर्निंग पई तले से को स्टेज भीतर आसीबो तीनटा स्टेज तमन को अछि पहिले मन रखिबो कोन ना सर प्री एक्टिव इंटरएक्टिव आउटला पोस्ट एक्टिव प्री एक्टिव इंटरएक्टिव आउटला पोस्ट एक्टिव सर प्री एक्टिव हम ओडिया रे कोन कहउतले ना शिक्षादान रो पूर्व प्रक्रिया पर्याय मु तो तले मिसलानियस क्लास करिछि एसएसबी टीजीटी बेले सेतबेले लेवल्स ऑफ टीचिंग फेजेस ऑफ टीचिंग ओटा सब पढाइछि शिक्षादान रो पूर्व प्रक्रिया पर्याय जोटा को मुतली प्लानिंग स्टेज प्री एक्टिव हला प्लानिंग स्टेज इंटरएक्टिव स्टेज हला इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इम्प्लीमेंटेशन आ पोस्ट एक्टिव स्टेज है इभालुएसन स्टेज सर जिते क्लासरूम को एंटर करिया पूर्व में जहाँ जहाँ करता सी सब आसीज प्लानिंग बा प्री एक्टिव स्टेज रे जमीक आम लेसन प्लान टे करवा पिला को कंटेंट पढ़ेबा गोल ऑब्जेक्टिव्स आमर कौन हम कौन कौन टूल्स टेक्निक्स रो व्यवहार करवा ये दिन छोड़ा आम पूर्व डिसाइड करुचे तुम प्री एक्टिव स्टेज रे आसीज इंटरएक्टिव स्टेज कौन ना सर जो टीचर क्लासरूम को एंटर करुच्ची जो मेथड सी यूटिलाइजेशन करुच्ची क्लासरूम रो अरेंजमेंट साइज को भल से देखुची पिला जो टास्क गुड़ाक दौची पिला पढ़ाऊँगी मोटिवेट करुच्ची रिइनफोर्समेंट दौची सी सब कौन आसो ना तुमकर इंटरएक्टिव फेज आसो आउ पोस्ट एक्टिव फेज कौन ना सर शिक्षादान परवर्ती उत्तर प्रक्रिया तो आम कहूँ पोस्ट एक्टिव पढ़े सारा ए पिला इभालुएट करवा स्ट्राटेजी को चेंजेस करवा ये जिन गुड़ा तुम कौन आसो ना पोस्ट एक्टिव स्टेज भितर तो मन रखी दियो एटी आम जो प्रश्न देती प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान फॉर कंडक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एटा प्री एक्टिव फेज भितर आसो क्वेश्चन नंबर 32 प्ले द अप्रोक्सीमेट आईक्यू ऑफ द एजुकेबल मेंटली रिटायर्ड एबे तो मेंटली रिटायर्ड आम कहबानी अप्रोप्रिएट हम ना आम कहबा इंटेलेक्चुअली ठीक है इंटेलेक्चुअली रिटायर्ड कहबो आ मेंटली रिटायर्ड कहबो ना इंटेलेक्चुअल रिटायर्ड जो मान रहिले से मानकर जो एजुकेबल रहिला एजुकेबल मानकर आईक्यू रो रेंज केते पिले इंटेलिजेंट कोशेंट रो रेंज ता केते
पिले जतिक सबू तुमकर इंटेलेक्चुअल रिटायर्ड रहिले तांकर लेवल ऑफ गोटे लेवल थाए आईक्यू रो गोटे रेंज थाए आईक्यू रो कि तुमकर 50 रु जदि 70 होउची ताले ताको हमें पाठ पढ़ाई परिबा सी हला एजुकेबल मेंटली रिटायर्ड बा एजुकेबल इंटेलेक्चुअल रिटायर्ड जोटा को हमें मिल्ड रिटार्डेशन कहू जदि मेंटल रिटार्डेशन को तुम बा इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन को तुम 4 भाग विभक्त कर गोटे है मिल्ड रिटार्डेशन मन रखिता पे आ गोटे मॉडरेट रिटार्डेशन गोटे सीवियर रिटार्डेशन आ गोटे प्रोफाउंड रिटार्डेशन ठीक है पे मिल्ड रिटार्डेशन जो रहिला ये कही दूची तुम मानकर पिले मुझे गारामारा हो जाऊँगी तुम मैंने जानी भल भाव में आडजस्ट कर कारण हाथ में जेहेतु एटा लिखुची तो किसी जिनस तुम मानकर से कंटेंट उपर भी मुझे गारे दूची आईक्यू रेंज कौन पिले जो मैंने मिल्ड रिटायर्ड ना से माने 50 रु 70 भितर सर यांको में एजुकेबल यांको में पढ़ाई पार कह जाए एजुकेबल मेंटली रिटायर्ड ठीक है EMR आउ जो मैंने रहिले तुम मानकर मॉडरेट रिटायर्ड जो मैंने रहिले बा मेंटल रिटायर्ड जो मैंने रहिले से माने हेले 35 रु 50 भितर 35 रु 50 भितर ए माने हेले ट्रेनेबल आगु कह जाए पिले ए माने हेले ट्रेनेबल आको में ट्रेंड करि परिबा एफर्ट देकी ट्रेंड करि परिबा देन जो माने सीवियर मेंटल रिटायर्ड जो माने रहिले से मानकर आईक्यू हला 20 रु 35 20 रु 35 ए मानकु कस्टोडियल सपोर्ट दरकार है कह जाए कस्टोडियली मेंटल रिटायर्ड कस्टोडियल एंको सपोर्ट दरकार फुल्ली सपोर्ट आउ जो माने प्रोफाउंड मेंटल रिटायर्ड रहले से मानकर हला बिलो 20 हला आईक्यू आ एमान को मध्य कह जाए कस्टोडियल मेंटल रिटायर्ड एमान को फुल्ली सपोर्ट दरकार मन रहा पिले तो मानकर लेवल ऑफ मेंटल रिटायर्ड कौन ना सर मिल्डी मेंटली रिटायर्ड मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड सीवियरली मेंटल रिटायर्ड आउटला प्रोफाउंड मेंटल रिटायर्ड सर आईक्यू रेंज कौन मिल्ड मेंटल रिटायर्ड जो मानकर आईक्यू रेंज है 50 रु 70 भितर आउ तुम मानकर मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड जो मैंने रहिले से 35 रु 50 भितर सीवियरली जो मैंने रहिले 20 रु 35 एवं प्रोफाउंड जो रहिले 20 रु कम सर जो मैंने रहिले मिल्ड मेंटल रिटायर्ड से माने हेले एजुकेबल जो मैंने मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड से माने हेले ट्रेनेबल जो मैंने सीवियरली आउ प्रोफाउंड से माने हेले कस्टोडियल सपोर्ट से मानक आवश्यकता पड़ी थाए तो ये पचार एजुकेबल है 50 रु 70 जोटा को कौन कहे पिले ना मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन आउ जब पचार था ट्रेनेबल ताल तुम जाता मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जार आईक्यू रेंज है 35 रु 50 ये जो ऑप्शन बी तुम मान कर देछि क्वेश्चन नंबर 33 पिले अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेज सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस and thinking multidimensionally but not unidimensionally hypothesis testing पिले prediction hypothesis problem solving कोथरे आसुची ना सर फॉर्मल ऑपरेशनल सर हाइपोथेसिस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेडिक्शन करिबा हंच करिबा जनरलाइजेशन करिबा आमे भलो भारे डिडक्टिव रीजनिंग करि परिबा एवडा सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो काम क्वेश्चन नंबर 34 which of the following theories emphasizes the role of reinforcement in learning आदर को थ्योरी पिले reinforcement रोल को अधिक मात्रा रे गुरुत्व आरोप करिछि पुनर्बलन रो कमे कहूचे पिले पॉजिटिव reinforcement नेगेटिव reinforcement रो शेड्यूल एटा तुम मानकर तुमे जतबेले पढिबो पिले स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग तो सेठी भलो भाव देखियो पाइबो तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर जतिक लर्निंग थ्योरी मु तुम मानकर 0 to हीरो सीरीज रे कंप्लीट करे देबी क्वेश्चन नंबर 35 द मोस्ट हेल्पफुल एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ साइकोमोटर डोमेन एमंग द चिल्ड्रन तीन प्रकार डेवलपमेंट कथा पिले कहूचे कॉग्निटिव अफेक्टिव आउटला साइकोमोटर ज्ञानात्मक भावात्मक एवं कौशलात्मक जो कौशल कथा आसला ये साइकोलोजिकल आ मोटर रिलेटेड संचलन जनित आम कहीपर विकास कथा आम कहूचे से आमको विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी मसल एक्टिविटी गुड़ा करिया पड़ो जोटा है प्लेइंग गेम्स ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 पिले इन टीचिंग ईवीएस ऑफ क्लास बी क्लास पंचम क्लास रे तुम्हें एनवायरमेंटल साइंस पढ़ौछ ए टीचर ड्यूरिंग हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेटिंग हिमसेल्फ एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स
ideas and suggestions. This type of leadership is ଯେତେବେଳେ टीचिंग रे तुम एनवायरनमेंट पढ़ाउछ क्लास 5 रो पिला मानकू तुम एनकरेज करूछ पिला मानकू पार्टिसिपेशन करिया पई निजे सेतरे पार्टिसिपेट करूछ निजे थॉट को एक्सप्रेशन करूछ सजेशंस दउछ पिला मानकू सजेशन नउछ तले एटा को प्रकार लीडरशिप ले आसरा एटा ला डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लीडरशिप जोडो कमे कहू पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ लीडरशिप पार्टिसिपेटिव बा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लीडरशिप का कह जाए जो थे कि सर सबू मेंबर लीडर्स एवं अदर मेंबर्स मानकू मिसिकी काम करने मिसिकी डिसीजन नापी अपॉर्चुनिटी बा फ्रीडम दि जाउछि तो वन फॉर्म ऑफ आम कहीपर लीडरशिप स्टाइल व्हिच एनकरेजेस एवरीवन टू पार्टिसिपेट एटा कोलाबोरेटिव फॉर्म ऑफ बा इनक्लूसिव फॉर्म ऑफ लीडरशिप तुम मैंने कहीपर आउ जोड़ा देला पिले तुम मैंने जो लेस इज फेयर आउ परमिसिव ये दुईटा गोटे प्रकार लीडरशिप स्टाइल परमिसिव बा लेस फेयर कह जाए को भाई लीडरशिप ना लेट टू डू अलाउड टू डू देम दियो से जहाँ कर गिविंग फुल्ली फ्रीडम टू मेक डिसीजन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली आम कहूचे आम स्वाधीनता देदेबा से डिसीजन नहीं पारे से कम करेंगे आम हाथ को ऊपर टेकिदेबा हैंड्स ऑफ अप्रोच आउ कह जाए लीडर कौन कर हाथ को ऊपर टेकिदेव हैंड्स ऑफ अप्रोच फुल फ्रीडम दिज्व डिसीजन नापी आउ डायरेक्टिव तुम जानी डायरेक्टिव है कौन वन फॉर्म ऑफ आम कहे टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप जे लीडर कौन करिवो ना एडी पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिवो भलो भाव रेगुलेट करिवो कि टीम मेंबर माने याकू फॉलो करूचंती कि नहीं ए ऑब्जेक्टिव्स हासिल करिया पई पूरा भलो कमांड दबो कंट्रोल करिवो हुआ जे कमांड एंड कंट्रोल फॉर्म ऑफ लीडरशिप सीसी फॉर्म ऑफ लीडरशिप मन रखले बिले मु तो मान खाली जोर से चिल्लो थाए शब्द करथाए किंतु तुमे माने वास्तव रे सुनुछ कि नहीं वास्तव रे मो कथा को भूल बुझुछ कि नहीं एक्सटेंशन को टिके टिके लिखुछ कि नहीं मु केमि जानिबी सबुठ बेस्ट है फिजिकल क्लास पिले जेबे तुम मानकर मु गोटे स्मार्ट बोर्ड आनिबी से समय मध्य क्लासटा इफेक्टिव हो पार से पर्यटन तुम मैंने अपेक्षा करिथाओ लेसी फेयर पिले मन रखल कि सर एमती गोटे लीडरशिप जोटा कहूँ लेट टू डू और अलाउ टू डू फुल्ली फ्रीडम दूसरी डिसीजन नापी इंडिपेंडेंटली काम करने या हैंड्स ऑफ अप्रोच आम कही था से भाई डायरेक्टिव लीडरशिप को आम कहे टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप लीडर सब टास्क को डिसाइड करे और चेष्टा करे टास्क को केमी हासिल करवा पूरा कमांड दिए कंट्रोल सब जिन से करें क्वेश्चन नंबर 37 पिले ऑब्जर्विंग ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्पेसिफिक कंट्रोल सिचुएशन टू स्टडी देयर हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर इज तुम पिलांकर हेल्पिंग आउ कोऑपरेटिव नेचर को स्टडी करिया पई कोन करूछ गोटे कंट्रोल सिचुएशन रे तांको पर्यवेक्षण करूछ तले तुम कोन कहबा यदि तुम माने गोटे सिचुएशन क्रिएट कल कंट्रोल्ड ताको जाय लैब ओरिएंटेड सिचुएशन कंट्राइव्ड सिचुएशन ताको कहबा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जदि नेचुराली सेटा घटुची पिला खेलुचंती गोटे एग्जामिनेशन चलीची तुमे जाय कि ऑब्जर्वेशन करदेल ताल सेटा कोन होइजबो सेटा हला नेचुरल ऑब्जर्वेशन जदि तुमे से सिचुएशन टा क्रिएट करूछ गोटे सिचुएशन तापर पिला को ऑब्जर्व करूछ सेटा हला कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मानु कहितली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बा नेचुरल ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन ए दिन छोड़ा तो माने भलो भाबरे मन रखिबो Question number 38 पिले according to Ebbinghaus the percentage of forgetting of a learned material of an individual at the end of a 6 day 6 दिन परे से केते परसेंट लर्न मटेरियल जहाँ शिखी थाए ताकू भूली जाए एबिंगहस फॉरगेटिंग कर्व कथा पिले मन पकाओ सबुठार फेमस बेले बेले परीक्षा रे पचारे कि फॉरगेटिंग कर्व रो कांसेप्टटा किए देइथिले मन रखिताओ फॉरगेटिंग कर्व एटा कार ना एबिंगहस को बोले कौन कहते ना एबिंगहस कहते कि गोटे लर्नर ओभर ए पीरियड ऑफ टाइम रे जहाँ सब लर्न करें से किभली भाव में भूली भूलिका जाए द रेट एट व्हिच इनफॉरमेशन इज लॉस्ट ओभर ए पीरियड ऑफ टाइम कि केमिति गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे इनफॉरमेशन गुड़ाक से भूली भूलिका जाए फॉरगेट हो जाए तार से जिन कथा से कहते से गोटे कर्व आकार दर्शाई कि प्रथम जो गोटे जिन तुम लर्न करुच 20 मिनट समय जो जाऊँगी लर्न कर 20 मिनट समय पर मैक्सिमम जिन तुम भूली जाऊँ 40% तुम कौन कर भूली जाऊँ जोड़ा से कहते कौन रैपिड इनिशियल फॉरगेटिंग बा फॉरगेटिंग स्लोप बोली से कहते सब जिन गुड़ाक ग्राजुअली धीरे धीरे डेक्लाइन होगा जाए
तो जिते 6 दिन हो जाए गोटे वीक हो जाए से तुम मैंने कौन कर पिले सर 75% भूली जाओ 75% गोटे वीक बेलू भूली जाता मन रख आउ 9 घंटा पर 60% तुम मानकर 50% है गोटे घंटा पर ठीक है एटा कौन टिके आउ मुझे प्राय एक्सटेंशन हाँ एक्सटेंशन मान कर देखी दियो 20 मिनट पर यहाँ पे एबिंगहॉस रिसर्च गोटे आउटपुट 20 मिनट तुम गोटे जिन पढ़ल गोटे मटेरियल को तार 20 मिनट पर तुम 40% भूली जाता गोटे घंटा पर 50% 9 घंटा पर 60% एवं गोटे दिन पर 60 to 70% गोटे सप्ताह पर जो प्रश्न में पचार 6 दिन गोटे सप्ताह पर 75% भूली जाओ और गोटे मास पर 80% यही पिला मत पचारती सर परीक्षा बेलू कहीं मन पड़ूनी भलसे गोटे क्वेश्चन आंसर आमको 2-3 लगुच कारण तुम्हें बिल्कुल रिविजन करून प्रैक्टिस करून तुम एबिंगहॉस कॉन्सेप्ट को तुम मैंने नहीं पार मन रखिपर कि सर जदि आम मासकू 2-3 थर रिविजन करूँ ताले परीक्षा को भलसे आमर मन पड़ो ना जिते पढ़ले कौन हम जिते नोट लिखले कौन हम जदि लैक ऑफ रिविजन रमें एग्जाम भलसे क्वालिफाई कर ना 39 प्ले ए चाइल्ड एट दिस स्टेज बिहेव्स लाइक एन इन्वेस्टिगेटर बाय इनक्वायरिंग अबाउट द कंक्रीट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज भाव यही स्टेज पिला कौन करे गोटे इन्वेस्टिगेटर भाया व्यवहार करे एवं विभिन्न प्रकार जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट रहा ट्राए करे इनक्वारी करने पिला इन्वेस्टिगेट करिवो इनक्वारी करिवो क्वेश्चन पचारिवो व्हाई एज क्वेश्चनिंग एज कोड़ा पिले कही था सर इयरली चाइल्डहुड ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 पिले एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट ऑब्जर्व द राइटिंग ऑफ द टीचर एंड हैबिचुएटेड टू राइट इन ए सिमिलर वे द लर्निंग थ्योरी इन्वॉल्व्स इन दिस प्राइमरी लेवल रे पिला कौन करुच्ची ऑब्जर्व करुच्ची टीचर राइटिंग टीचर जमी लिखुंट और ताकू से ऑब्जर्व करे से अनुसार से लिखा लगुच तो यहाँ कौ प्रकार लर्निंग भितर आसो पिले लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज थ्रो ऑब्जर्वेशन थ्रो इमिटेशन टीचर को इमिटेट करके से लिखुची तो यहाँ तुम सोशियल लर्निंग भितर आसो सोशियल लर्निंग ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर कहार बिले बोबोडल एक्सपेरिमेंट मन अच्छी तो आल्बर्ट बांदुरा लोक मैं सोशियल लर्निंग कहूचे जो तुम ऑब्जर्वेशन इमिटेशन भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही जो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट कथा कहूचे जो थे आम सोशियल लर्निंग मेजर प्रिंसिपल्स कथा कहूचे जोटा को तुम कहती मन रख आराम ARRM अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन तो ये तुम ऑप्शन ए हूँ पिले करेक्ट आंसर ये आहरी भी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी प्रोग्राम लर्निंग पिले प्रोग्राम लर्निंग विषय तुमको भी कही BF स्किनर यहाँ गोटे हूँ अवदान जो लर्निंग थ्योरी अच्छी ऑपरेंट कंडीशनिंग तार गोटे आउटपुट प्रोग्राम लर्निंग कथा से कही प्रोग्राम लर्निंग गोटे इंडिविजुअलाइज सेल्फ बेस्ड लर्निंग भी कही जमी तुम गेम खेलुच गेम खेलला बेले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 से भाया भाव लर्निंग कुछ स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप रे डिवाइड करा जाए पिला गोटे स्टेप कंप्लीट कले ताको इमीडिएट रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो यहाँ हूँ गोटे वन फॉर्म ऑफ लर्निंग जोटा कि स्मॉल स्टेप्स से जाए पिला एक्टिवली रेस्पॉन्स करे पिला को इमीडिएट रीइंफोर्समेंट दिया जाए सेल्फ पेस्ट पिला निज स्पेस अनुसार निज स्पीड अनुसार गति कर पिला निजको सेल्फ इभालुएट कर खाली मन रखि था लर्निंगटा गोटे इंडिविजुअलाइज सेल्फ पेस्ट भाव गति करें प्रोग्रेसिव सीक्वेंस को फॉलो करिका क्वेश्चन 41 according to CCE conduct of evaluation continuously throughout the academic year means continuous comprehensive evaluation पिले CCE आधार आम थ्रो आउट कंटिन्यूअसली एकेडमिक ईयर पिला इभालुएसन करवा तार अर्थ कौन आम केवल आट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करवा कि खाली तो एंड रे केमी थ्रो आउट द ईयर हम केवल बिगिनिंग बेले करवा कि आम सार बिफोर करवा ड्यूरिंग करवा आफ्टर पाठपढ़ा चली पाठपढ़ा पूर्व और पाठपढ़ा सरिया पर कंटिन्यूअसली आम करुवा तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 पिले ए टीचर अनेबल टू एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ हिज कॉलीग्स underwent stress and got relieved from it by showing it in the classroom on the students. This is an example of a
गोटे टीचर तुम्हें निजक टीचर भाव तुम्हें भल भाव में इंटरपर्सनाल रिलेशनशिप अन्य स्टाफ मान सहित प्रिपेयर बनई पारुना कहीं कारण तुम्हें विभिन्न प्रकार स्ट्रेस दे गति करुच एवं तुम्हें से जो स्ट्रेस को केमी रिलीव कल स्ट्रेस रू केमी फ्री हेल ना तुम्हें कौन कल से जो स्ट्रेस टाक तुम क्लास पिला मान देखदेल कहते कि सार आज घर बोधे रागिक आसते आमको बाड़े पकेले यही प्रकार जो डिफेन्स मेकानिजम तुम यूज कल यही प्रकार जो आडजस्टमेंट तुम कल तो तुम कौन कह कौ प्रकार डिफेन्स मेकानिजम कह पे अन्यर राग आउ क्या सुझेबा जमी तुम जाइए गोटे चाकरी तुम प्रिंसिपाल तुमको पार्टी कले तुम हेडमास्टर तुमको पार्टी कले गाड़ी कले तुम बॉस तुमको गाड़ी कले तुम तो बॉस को गाड़ी कर हेडमास्टर को गाड़ी कर कि प्रिंसिपाल को गाड़ी कर तुम कर तुम ठूँ जी जूनियर ताको गाड़ी करने लगे मुझे रागिक आसी कुकुर गोटे पार पकईदेवी मुझे रागिक आसी मुझे तो मानक भी कही साटिस्फाइंग योर स्ट्रेस इन ए डिस्ट्रक्टिव वे तुम स्ट्रेस को तुम चाहूच रिलीव करने गोटे डिस्ट्रक्टिव वे अन्य क्या मारिक गाड़ी करी अन्य जी तुम तलस्तर रही सुझे दौच से कौन ना डिस्प्लेसमेंट किंतु साटिस्फाइंग इन ए कंस्ट्रक्टिव वे जब हम ताले कौन हम से ना सब्लिमेशन एगुटा जो तीन टाला यहाँ भी तुम मन रख गोटे रिप्रेशन प्रोजेक्शन आउटला रिग्रेशन रिप्रेशन पे कौन सर रिप्रेस होगी अच्छी आम कह आमर जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स आउ फीलिंग्स गुड़ाक रहा से कॉन्शियस अवेयरनेस रु बाहर को पड़े आम जो अनकॉन्शियसली ब्लॉक कर दोचे आम डिस्ट्रेसिंग थॉट्स गुड़ाक जो एक्सपीरियंस गुड़ाक आम कहे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस गुड़ाक ब्लॉक कर देचे से तुम रिप्रेशन भितर आसीज देन आसला प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन आम कौन कर पे आम निजर अनआक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को अन्य ऊपर लदी दौचे जमीती कि धर मु जेलसी फिल करुच्ची अन्य ऊपर मुझे सी आम उपर जेलसी फिल करुच्ची मु प्रोजेक्ट कर दूची कि मो भूलटा को मोर अनआक्सेप्टेबल थॉट्स टाक मो अन्य ऊपर लदी दौची एट्रिब्यूटिंग वन्स ओन अनआक्सेप्टेबल थॉट्स एंड फीलिंग्स अनटू अदर्स देन आसला रिग्रेशन रिग्रेशन माने पिले कौन ना तुम्हें तुमर स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन को रिलीव करने को तुम मैंने तुम पूर्व इयरलियर डेभलपमेंटाल बिहेवियर बा चाइल्ड लाइक बिहेवियर को रिभर्ट जो कर दौच जमीक तुम गोटे सिचुएसन बहुत राग लगुच तुम्हें हाथ कामुड़िया को लगे तुम्हें चुपकी नीरव बस आइसोलेटेड हो क्या सहित कथा हेनी एटा कौन चाइल्ड लाइक बिहेवियर छुआ बेले तुम एभा व्यवहार करूल इयरलियर डेभलपमेंट एभा व्यवहार करूल तो रिग्रेशन में कौन हुए ना रिभर्टिंग टू इयरलियर डेभलपमेंटाल और इयरलियर चाइल्ड लाइक बिहेवियर आ डिस्प्लेसमेंट तो मानक तो कहली कि आम रिडायरेक्ट कर दौचे इमोशंस गुड़ा को ओरिजिनल सोर्स रु आ गोटे सोर्स को ये रिडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अनदर वन रिग्रेशन तो मानक कहली ना रिभर्ट आम करुचे रिभर्ट टू इयरलियर डेभलपमेंटाल बिहेवियर और चाइल्ड लाइक बिहेवियर प्रोजेक्शन आम कौन करुचे ना एट्रिब्यूटिंग आवर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑन टू अदर्स आ रिप्रेशन ने कौन करुचे ना वी आर पुशिंग अनकम्फर्टेबल थॉट्स अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आम कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 43 द बिहेवियरल चेंजेस दैट ऑकर ड्यू टू दिस इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग आदर को प्रकार बिहेवियरल चेंजेस घटी था गोटे मनुष्य भितर जोटा कि शिक्षण भितर आसब ना बा बिहेवियर्स दैट इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग आदर को प्रकार व्यवहार को आम शिक्षण कहवा ना पांचटा तुमको व्यवहार कथा कही कि सही प्रकार पांच प्रकार जो परिवर्तन घटले आम शिक्षण कहवा ना कौन मन पकाओ सर रिफ्लेक्स एक्शंस प्रतिफलन कार्य शिक्षण नुहे मशा को बाड़े दबा आखि आगे बुलेले आखि बंद हो जाए कहीं शिखौना रिफ्लेक्स एक्शन इनभलुंटरी एक्शन आम कहे ये शिक्षण नुहे सर बायोलोजिकल इनस्टिंक्ट जो रहा जैविक प्रवृत्ति गुड़िक भोक लगे शोष लगे अपोजिट सेक्स प्रति आट्राक्शन आसवा बहुत कम कले थकी जावा एगुड़ा है बायोलोजिकल इनस्टिंक्ट जैविक प्रवृत्ति एगुड़ा ह्यूमन भीतर अच्छी एगुड़ा इनेट एगुड़ा शिक्षण नुहे सर टेम्परारी चेंज बिहेवियर से शिक्षण नुहे यदि रिलेटिवली परमानेंट चेंज है ताको शिक्षण कहवा सर केवल पॉजिटिव चेंज घटले ताको शिक्षण कहवा नहीं लर्निंग कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ आम कह पॉजिटिव चेंज और कैन बी इन ए नेगेटिव चेंज सर जदि चेंजेस घटुचे बिहेवियर रे मैचुरेशन को आधार करी फटिग को आधार करी इलनेस ड्रग को आधार करी ताल शिक्षण कहवा नहीं कारण मैचुरेशन है गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस गोटे नेचुरल प्रोसेस
तो ये ऑप्शन डी मैच्योरिटी एटा हला गोटे ऑटोमेटिक बा नेचुरल प्रोसेस ये शिक्षण भितर आसीबो ना। क्वेश्चन नंबर 44 पिले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ और डेवलपमेंट को आधार करी गोटे करेक्ट स्टेटमेंट हमको बाछिया पड़ियो पिले। देयर इज नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर एक्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। सर से मानकर एबिलिटी को नहीं, कैपेबिलिटी को नहीं, हाइट को नहीं, वेट को नहीं, इंटेलिजेंस को नहीं, लर्निंग स्टाइल को नहीं कि मध्य डिफरेंशिएशन अच्छी। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव नहीं सर। ग्रोथ होउची कोन ना क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट हला क्वालिटेटिव आमे कहूचे। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। हाँ वेरी गुड। यदि डेवलपमेंट को आमे कहया मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड रे आसी जीवो कोन ना फिजिकल चेंजेस, मोरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस बा डेवलपमेंट। ये जो फिजिकल चेंजेस बा फिजिकल डेवलपमेंट घटला ताको आमे कोन कहूचे ना ग्रोथ बोली कहूचे। तेणु करी यदि डेवलपमेंट होउची मल्टीफेसेटेड ता थ्रू गोटिए फेस बा गोटिए डायमेंशन होउची कोन ना ग्रोथ। तेणु करी आमे कहि परिबा ग्रोथ एज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 एमंग द फॉलोइंग मेथड्स द मेथड दैट हैव हाई सब्जेक्टिविटी। आदर कोथरे अधिक सब्जेक्टिविटी थाए जो तुमकर फीलिंग्स इमोशंस तुमकर ओन इंटरप्रिटेशन अधिक थाई पारे आमे कहि परिबा। बायसनेस एथरे थाई पारे ना सर। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जोड़ा आमे कहू सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। मन रखता पिले इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इंट्रो मीन्स विदिन and inspection means looking, so it is a form of आमे कहि परिबा one form of a technique which is looking within oneself। आमे कहू जेथरे तुमे निजु देखुछ, निजर इनर थॉट्स इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूछ। तो ऑप्शन बी तुमनकर एटी करेक्ट आंसर इंट्रोस्पेक्शन जो थे तुमनकर ओन थॉट्स ओन इमोशंस ओन फीलिंग्स को शेयर कला बेले निश्चित भाव बायसनेस बा सब्जेक्टिविटी बा फीलिंग्स गुडक इनक्लूजन रहइबो। Question number 46. In this type of counseling, the counselor plays a major role than the student in solving behavioral problems of students. एमिति गोटे काउंसलिंग जो काउंसलिंग रे काउंसलर जे रहिला तार रोल अधिक थाए क्लाएंट अपेक्षा बा पिला अपेक्षा। पिलार समस्या समाधान रे जेतेबेले गोटे क्लाएंट रो बा पिलार समस्या समाधान रे जी काउंसलर रहिला सी प्रमुख भूमिका ग्रहण करुच्ची, सेंट्रल रोल प्ले करुच्ची, ताल ताकू आजिबो डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग कोन ना जी काउंसलर रहिला सी डायरेक्शन प्रोवाइड करुच्ची, तू एटा कर एमती करिवु तोर समस्या समाधान हे जिवो। जदि काउंसलर ताकू डाकुची ताकू पाखरे बसौची ता समस्या को शुणुची ता सहित रैपो बिल्डिंग करुची एवं पिला को बा क्लाएंट को अपॉर्चुनिटी दउची कि तू निजे तो समस्या को समाधान कर। सेटा हसिबो कोन ना नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बा क्लाएंट सेंटर्ड काउंसलिंग बा पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग बा रोजरियन थेरापी तक मध्य कुहा जाय। आ इक्लेक्टिक काउंसलिंग कोन ना सर जो काउंसलिंग रे आमे डायरेक्टिव काउंसलिंग आ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को मर्ज कर दउचे। टीचर एटी डायरेक्शन दब रिक्वायर्ड डायरेक्शन ता सहित पिला को सपोर्ट करिवो अपॉर्चुनिटी दब फ्रीडम दब से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पई। तो तीन प्रकार काउंसलिंग मन रख। डायरेक्टिव टीचर डायरेक्शन दब सब प्रकार समस्या समाधान पई। नॉन डायरेक्टिव पिला को अपॉर्चुनिटी दब फ्रीडम दब पिला समस्या समाधान करिवे। इक्लेक्टिक उभय टीचर निर्देश दब प्लस पिला को अपॉर्चुनिटी दब। तो ये जेहेतु काउंसलर गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथला बा टीचर गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथला तेणु करी डायरेक्टिव काउंसलिंग भीतर आसला। क्वेश्चन 47 पद्मजा इज स्टडिंग थर्ड क्लास। तृतीय श्रेणी से पाठ पढ़ुची। ड्यूरिंग हॉलीडेज सी डज नॉट लाइक टू डू होमवर्क। सी होमवर्क करिया को पसंद करू नाही, से पसंद करूनी बट लाइक्स टू प्ले। से खेलिया को पसंद करूची किंतु होमवर्क करिया को पसंद करूनी। बट ड्यू टू दिस मोटिवेशन सी डज द होमवर्क विथ ए फियर दैट द टीचर डज नॉट लाइक हर। काले शिक्षक ताको पसंद करेनि से भयर से कौन कला होमवर्क टाको करिला। ताले एई प्रकार जो भय रहिला को प्रकार मोटिवेशन पाई पिले। प्रथम देख सी पसंद करूनी होमवर्क करिया पई किंतु से भय रे करूची ताले कौन हला ना सर एक्सट्रिंजिक। से भय रे किबा किछि रिवार्ड जदी काम करूची ताले हला एक्सट्रिंजिक। मु तो मानो कहउतली कि जदि मोटिवेशन टा ताकू भलो लागुनी से लाइक करूनी प्लेजर ओरिएंटेड नुहे लाइकली नुहे एंजॉयमेंट नुहे
satisfaction oriented नुहे ताहले एटा गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे आसीबो नाही एटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रे आसीबो फियर रिवार्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन ऑफ 48 पिले a teacher to test this from the student narrated a concept in the story form and made the students to narrate the same content or concept to other students टीचर कौन कले पिला को आसेस करने आधर को प्रकार गोटे डायमेंशन में स्टेटमेंट को आसेस करने प्रथम निजे गोटे स्टोरी को पिला को नारेट कले एवं सी कहले से स्टोरी को से सेम कॉन्सेप्ट को अदर पिला को तुम मैंने नारेट कराओ बोली बा अन्य पिला को तुम नारेट करके शुणाओ बोली तो यहाँ कौन आसला क्या भितर आसो ना तुम जो प्रथम शुणल ताको रिकल कर कि ना तो यहाँ पिलांकर रिकल को आसेस करने टीचर ये गोटे टेस्ट करुले तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 49 पिले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 suggested that the conduct of a TLP should be this centric teaching learning plans should be को भलिया हवा दरकार टीचिंग लर्निंग प्लान टा बिले एनसीएफ 2005 अनुसार ऐसा स्टूडेंट सेंट्रिक हवा दरकार कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करूथिबा गोटे प्रकार रो टीचिंग लर्निंग प्लान हवा दरकार से दृष्टिकोण रो ऑप्शन ए शिक्षार्थी केंद्रिक व स्टूडेंट सेंट्रिक हमरो राइट आंसर क्वेश्चन ऑफ 50 प्ले लास्ट क्वेश्चन एटा तुमन ए सीरीज रो सुधाकर एन 8th क्लास स्टूडेंट्स frequently experiences the following critical situation in respect of personality development को आधार करी आधरु को प्रकार रो गोटे सिचुएशन को से फ्रिक्वेंटली फेस करि थाए जेतले कि से क्लास 8 रे पढुची क्लास 8 रे पढुची माने तर एज ग्रुप कौन हम आग देख से एज ग्रुप अनुसार यहाँ है कौन बोले ना सर एरिक्सन साइको सोशियल डेभलपमेंट स्टेजेस गुड़ाक देला तार जो कॉन्फ्लिक्ट गुड़ाक देला बेसिक कॉन्फ्लिक्ट गुड़ाक मुझे एज ग्रुप काढ़ी पार्ली क्लास 8 रे पढ़ुची से एज ग्रुप अनुसार मुझे स्टेज देखीदेवी और से जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जब देखीदेवी ताले मोर इजिली मन रही ठीक है पिले तो तुम मानकर जितेबाला क्लास 8 पढ़ुची माने 13-14 वर्ष कथा आम कहूचे जोटा कि तुम मानकर 12 ରୁ 18 इयर्स भितर आसीज जोटा कि से कहते एडोलेसेंस एज जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रो जो कन्फ्लिक्टा बा क्रिटिकल सिचुएशन दे पिला गति करता है ठीक है आउ जो तुम मानकर अदर स्टेजेस गुड़ाक रहा एजेस गुड़ाक रहा तार भर्च्यू जो स्ट्रेंथ रहा ताकू भी भलसे मन रखिब एरिक एरिक्सन अनुसार जदि पिला सक्सेसफुल जो 8टा स्टेज रहा से 8टा स्टेज को कंप्लीट करुच्ची ताल भितर गोटे हेल्दी पर्सनालिटी डेभलपमेंट हम जदि फेलुअर होची ताले से विभिन्न प्रकार कॉन्फ्लिक्ट मिसट्रस्ट सेम गिल्टी कन्फ्यूजन आइसोलेशन ए भलिया कैरेक्टरिस्टिक्स भितर डेभलप हम तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आउ जोड़ा रहा तुम मैंने ए स्लाइड देखिए भल से मन रखि दियो एज स्टेज आउ तार स्ट्रेंथ कौन एज है आम कहे जन्म रू 12 वर्ष आम कहे इनफान्सी बोली यहाँ आम एरिक्सन को रेफर कर पिले कहे जो थे कौन पिले बेसी कन्फ्लिक्ट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भर्च्यू कौन स्ट्रेंथ कौन डेभलप होता है सर होप सेमती 1 ରୁ 3 वर्ष भितर जोटा आम इयरली चाइल्डहुड कहीचे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट भर्च्यू कौन पिले ना विल पावर 3 ରୁ 6 पिले जोटा को प्ले एज कहते जो थे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एवं स्ट्रेंथ कौन ना पर्पज देन 6 ରୁ 11 पिले जोटा को सी कहते तुम मानकर 7 ରୁ 11 के 6 ରୁ 11 कहते स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इनफियोरिटी एवं भर्च्यू है कॉम्पिटेंसी तापर आसला एडोलेसेंस तुम मानकर 12 ରୁ 18 जो थे कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जोटा को आमको एबे पचारि जो थे फिडेलिटी आउ यंग एडल्टहुड तुम मानकर जोटा कि तार एज ग्रुप है मन रखिब यंग एडल्टहुड बा ताकू इयरली एडल्टहुड कहूचे 19 ରୁ 29 वर्ष बयस आउ से कौन पिले कन्फ्लिक्टा ना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एवं भर्च्यू कौन ना लव तो आसला मिडिल एज पिले तुम मानकर एज ग्रुप कौन ना 30 ରୁ 64 वर्ष जो थे कि जेनरेटिविटी वर्सेस जोटा आम कहे स्टैग्नेशन बा जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्सॉर्प्शन जो थे कि केयर आम कहे स्ट्रेंथ बा भर्च्यूटा तापर तुम मानकर ओल्ड एज इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर जो थे कि विजडम है तुम मानकर स्ट्रेंथटा यहाँ तुम मैंने पिले घोषिकी मन रखिब
ठीक है पढ़ी तुम मैंने मन रख यहाँ मोपाई जी इंपोर्टान्स नुह तुम मान सबुठ गुरुत्वपूर्ण मुझे मन रखा अपेक्षा तुम मैंने पढ़ी जब मन रखिदेल ताले तुम मान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही उपकृत तुम हो। तो यही प्रथम सीरीज आम पे 50टा क्वेश्चन डिस्कसन कले कि बेसिक पॉइंट गुड़ा तुमको कहीदेली मोर विश्वास जो गुड़ा तुमको नुआ लगे से जिनस टिके तुम मैंने नोट डाउन कर जमी मुझे तुमको कहली विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी कथा कहली वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल कथा कहली जॉन लॉन्गर टैबुला रसा कथा कहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आम रिवाइज कले माइक्रो टीचिंग कथा भी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको आलोचना करदेली बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म साइको एनालिसिस किसी बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहीदेली तुमको लीडरशिप किसी जो टाइप्स थिला सेगुड़ा भी आम टिके आलोचना भी करदेले ता सहित जो बेसिक जिनस गुड़ा तुमको कहली फॉरगेटिंग कर्व एबिंगहॉसकर मन रखिबो डिफेन्स मेकानिज्म रे जो रिप्रेशन प्रोजेक्शन आउ कौन प्ले ना रिग्रेशन आउ डिस्प्लेसमेंट ताकू मन रखिबो इंट्रोस्पेक्शन मेथड कथा कहली लास्ट टू कहली एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट एवं को बिहेवियर गुड़ाक शिक्षण कहवा ना बिहेवियर्स दैट नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग एगुड़ाक तुम भलसे आउ थे देखिद मन रखिद। नेक्स्ट आम तुम सीरीज 2 करवा जो थे 50 ରୁ 100 जाए क्वेश्चन डिस्कसन करवा समस्ते भलसे प्रिपेयर हुआ जदि पिले को डाउट रहा तो मत कमेंट बॉक्स में पचारदेव। ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल।